भगवान राम हमारे लिए मर्यादा भी है और हमारी प्रतिष्ठा भी है, इसलिए वो 500 वर्षों का इंतजार जो आज प्रतीक्षा खत्म हुई है, उसके लिए सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, सभी को बधाई जी। ये सभी के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम है और हमारे लिए भी है, सभी देशवासियों के लिए है। उनके आदर्शों पे चलना यही हमारे लिए और आगे प्रेरणा बनेगी। देखिए, समस्त कमेटियों की तरफ से पहले तो मैं पूरे मंगलौर नगर वासियों को और देशवासियों को इस प्रोग्राम की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं, जिसमें हमारे मानव दुर्गा महोत्सव समिति, गणेश महोत्सव समिति मंगलौर गुरुद्वारा वाली और उसके बाद सिद्धेश्वर महादेव गणेश महोत्सव समिति ने सम्मिलित रूप से एक शोभा यात्रा निकाली। उससे पहले भी प्रसाद वितरण हुआ और अब हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ होने के बाद उसके बाद भी मुकेश भटनागर जी की तरफ से प्रसाद वितरण हो रहा है। तो मैं इस सबका मंगलौर वालों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। युवा नशे की तरफ भी बढ़ रहा है और धर्म की तरफ भी बढ़ रहा है। देखिए, नशा कोई कह नहीं रहा है कि उनको नशा करे, लेकिन वो उनके व्यक्तिगत कारण क्या है इसको ना तो प्रशासन पता कर पा रहा है ना कुछ पता हो रहा है। लेकिन जो धर्म की तरफ युवा बढ़ रहा है उसके लिए आप भली भांति परिचित है कि हमारा देश जो है युवा पूरा धर्म की तरफ जा रहा है। वो तो आपने देख ही लिया होगा, जो रामलला किसी समय पर तम्बू में विराजते थे वो आज अपने महलों में रह गए हैं। तो इसके लिए भी आप सभी का धन्यवाद है और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आरएसएस का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस प्रोग्राम को हम लोगों को नसीब कराया। हमें सभी, हमारी जो कमेटी है, नव दुर्गा महोत्सव समिति, गणेश महोत्सव समिति और सभी ने मिलकर सहयोग किया है। आज देश में बहुत ही ऐतिहासिक पल है। भगवान श्री राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम अयोध्या में आयोजन हुआ है। वो माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा हुआ है और ये इसका भव्य आयोजन, इसकी खुशी भारत वर्ष में नहीं क्या पूरे विश्व में हर कोने कोने पर मनाई जा रही है। उसी के निमित्त आज मंगलौर में बहुत सुबह से पहले सुबह हवन हुआ, पूजन हुआ, फिर उसके बाद भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, सुंदरकांड का पाठ हुआ, शाम को दीपावली मनाई जाएगी। तो ये भगवान राम हम सबके मन में बसते हैं, हमारे आदर्श हैं, हमारे आराध्य हैं। आज उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, इससे बड़े खुशी का क्या कारण हो सकता है। सरकार, कांग्रेस सरकार ने तो समाज को डिवाइड किया है। कांग्रेस सरकार ने डिवाइड उनकी एक ही पॉलिसी रही है जो अंग्रेजों की थी, डिवाइड एंड रूल। भारतीय जनता पार्टी की है कि हमारा व्यक्ति कोई भी यहाँ पर गरीब ना रह जाए, सब सशक्त हो, सब मजबूत हो, सब शिक्षित हो, स्वस्थ हो और उसी से हमारा देश भी आगे बढ़ेगा और उन्हीं के नेतृत्व में हम आगे चल रहे हैं। माननीय मोदी जी, श्री राम हम भारत के हर नागरिक के आदर्श हैं। हम उनके पद चिन्हों पे चलें और अपने परिवार को आगे बढ़ाएं, उनकी शिक्षा दें। जिस तरह भगवान श्री राम ने अपना जीवन जिया समाज के लिए, उसी तरह हम उनका आदर्श का अनुसरण करते हुए अपने परिवार को आगे बढ़ाएं, अपने समाज को, अपने प्रदेश को, अपने देश को। देखिए, ये तो सबके लिए बहुत हर्ष का विषय है और हमारी पीढ़ी जो ये देख पा रही है, बहुत सौभाग्य हमारा है कि हम राम जी के जो है साक्षात यहाँ पर देख रहे हैं। मंदिर निर्माण भी हो चुका है, आज जो है मूर्ति स्थापना भी हो गई है। तो हम तो बहुत सौभाग्यशाली है। ये सब मिलके रहे, सब प्यार से रहे और एक साथ रहे। जय श्री राम। धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा यहाँ की जो अपनी धार्मिक समितियाँ हैं, जैसे अपने दुर्गा समिति आकाश जी की और भटनागर जी की अपनी गणेश समिति, गणेश महोत्सव समिति। बहुत सुंदर आयोजन है। वर्षों बाद ये शुभ घड़ी आई है। आज राम लला जी अपने मंदिर में पधारे हैं और इसके लिए मैं सबको, राम भक्तों को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं, विशेषकर मंगलौर को, क्योंकि मंगलौर जो राम में हुआ है और भगवा में हुआ है, यहाँ के जो हिंदू नवयुवक हैं और इनकी जो समितियां हैं, ये प्रदर्शित करती हैं कि हाँ, वास्तव में इनके अंदर हिंदुत्व का भाव है। तो आप सबको शुभकामनाएं और बधाई। मैं पुनः आप सबको प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। जय श्री राम। मैं सबसे पहले पूरे भारत के हिंदुओं को मैं बधाई देना चाहता हूँ। आज जो राम लला जी अपने गर्भगृह में जो विराजमान हुए हैं, उन्हीं के
इस बड़े कार्यक्रम के उपलक्ष्य में हम सब लोगों ने मंगलौर के अंदर बहुत प्रयास किया, सभी धार्मिक समितियों के द्वारा, सभी सहयोगियों के द्वारा, और सभी को हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि सबने समय पे हमारा बहुत अच्छा साथ दिया, बहुत अच्छा प्रोग्राम हम कर पाए। इसके लिए मैं अपने मंगलौर के सभी युवा और सभी धार्मिक समितियों को बहुत बहुत धन्यवाद और उन सभी को बधाई देना चाहता हूं कि आज हम इस मुकाम पर आके खड़े हुए कि हम रामलला जी का ये शुभ उत्सव 500 वर्षों के बाद श्री राम जी को मंदिर के रूप में भव्य और दिव्य जो घर मिला है, उसकी खुशी मेरी इस 40 साल की एज में पहली बार मंगलौर, खासकर मैं कहूँगा मंगलौर नगर में ऐसा नज़ारा मैंने अपने जीवन में नहीं देखा, जो बिल्कुल पूरा मंगलौर नगर भगवामय हो गया है। मैं सभी हिंदू परिवारों को जिसमें सहयोगी है, समितियाँ हैं, सभी को धन्यवाद और हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 2014 से पहले कुछ असामाजिक सरकारें रही हैं जो हिंदू में, खासकर खुले मन से कहना चाहता हूँ कि हिंदू विरोधी सरकारें रही है देश में, जिन्होंने माहौल बिगाड़ के रखा और जिनके कारण 500 वर्ष तक प्रभु श्री राम भगवान को टेंट में वास करना पड़ा। आज मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी को कि उनके कारण भारतीय जनता पार्टी के सौजन्य से आज इस देश को, हमारे प्रभु श्री राम जी को मंदिर के रूप में घर प्राप्त हुआ है। मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं कि भव्य और दिव्य ये जो कार्यक्रम हो रहे हैं देश में, ग्रामीण में, नगरों में, शहरों में, सभी शहरों, गांव और मंदिरों को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। इसलिए मैं सबको पुनः हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई समस्त देशवासियों, प्रदेशवासियों और मेरे क्षेत्रवासियों को। हमारे प्रभु आए हैं, जैसे कि मैं आप देख सकते हैं यहाँ पे शील्ड मिली है। ये सबकी खुशी है, जितने भी बाजार वाले हैं मंगलौर के, ये सबकी खुशी है। ये मिली है 1990 में जो कांड हुआ था, उसके चक्कर में 1 महीने के लिए जेल गए थे, ये भी गए थे, हमारे पापा भी, इनके पिताजी भी। ये क्या नाम की जो आज हमने देखा कि हम अपने होते हुए मंदिर देख रहे हैं बनते हुए, ये बड़े गर्व की बात है। ये बच्चे खड़े हैं, नहीं तो पीढ़ियां बीत चुकी, क्या नाम की मंदिर नहीं बनते देखा। ये हमारा बहुत सौभाग्य है, हम मंदिर देख रहे हैं बनते हुए। ये बाजार सजा रखा है। मंगलौर क्या पूरे उत्तराखंड में, पूरे विश्व में राम राम